गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी ऐसे नंबर जो बाइनरी नंबर सिस्टम में हैं या ऑक्टल नंबर सिस्टम में हैं या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हैं, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, इनमें से किसी भी नंबर सिस्टम में आप इनपुट नंबर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो फंक्शन है जिसको हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं वो फंक्शन डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देगा, यानी बेस 10 में कन्वर्ट कर देगा। बेस 2 बाइनरी, बेस 8 ऑक्टल और बेस 16 हेक्साडेसिमल, इन में से कोई भी नंबर आप देंगे तो इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर आपको फंक्शन कन्वर्ट करके देगा। और ये फंक्शन जनरल फंक्शन है, यानी कि आप बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नंबर में डेसिमल पोर्शन भी यानी फ्रैक्शनल पार्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप एक होल बाइनरी ही इनपुट करें या एक होल ऑक्टल नंबर ही इनपुट करें या हेक्साडेसिमल करें, आप फ्रैक्शनल पार्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं प्रोग्राम में जाने से पहले, फंक्शन बनाने से पहले, कि क्या तरीका होगा कन्वर्ट करने का। पहला आपका है कि आपको जो एनी बेस में नंबर दिया गया है उस नंबर में इंटीग्रल पोर्शन और फ्रैक्शनल पोर्शन, इन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। पहली बात, अलग होने के बाद में इंटीग्रल पार्ट को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका अलग है और फ्रैक्शनल पोर्शन को डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने का तरीका अलग है। इसलिए हम पहले इंटीग्रल पार्ट को कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में उसको देखेंगे। तो इसमें आपको पता ही है कि जो भी डिजिट या बिट आपको किसी भी बेस के नंबर की दी गई है उसको मल्टीप्लाई करना होगा हमें उस बिट या डिजिट के वेट से। और वेट कैसे होगा? वेट आपका 0 से स्टार्ट होगा फॉर LSB यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। किसी भी इंटीग्रल पार्ट के लिए जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो राइट मोस्ट बिट होती है। जो वंस प्लेस पर डिजिट होती है, वंस प्लेस पर जो आपका नंबर होता है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। तो उसका वेट होगा 0 और जिस बेस का नंबर होगा उस पर ये पावर चढ़ा देंगे, एनी बेस पावर। तो अगर आप नंबर बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बाइनरी की बेस होती है 2, तो 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। और ये पावर कहाँ तक जाएंगी? n-1 तक। ये n-1 वेट होगा MSB का, जो कि आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का मतलब जो आपका इंटीग्रल पार्ट आया उसकी सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट, वो आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाएगी और उसका वेट होगा n-1, यानी बाइनरी के लिए 2 टू दी पावर n-1 करना पड़ेगा और ऑक्टल के लिए 8 टू दी पावर करना पड़ेगा, हेक्साडेसिमल के लिए 16 टू दी पावर करना पड़ेगा। और इस तरीके से हम हर एक डिजिट को जो आपने नंबर दिया है बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल किसी भी नंबर सिस्टम में, एक डिजिट को उठाएंगे, उस डिजिट का वेट उस बेस की पावर पर रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में सेकंड स्टेप में ऐसे सारे नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर जो रिजल्ट आएगा वो इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर का, राइट। फिर आपका स्टेप बी में फ्रैक्शनल पार्ट को करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट में बस एक डिफरेंस है कि वहां पर पावर 0 से स्टार्ट होती है और राइट मोस्ट बिट से लेफ्ट मोस्ट बिट एक बढ़ती चली जाती है। फ्रैक्शनल पार्ट में डेसिमल पॉइंट के इमीडिएट बाद का जो डिजिट है उसका वेट -1 होगा, उसके बाद वाले डिजिट का, यानी आप राइट हैंड साइड बढ़ते जाएंगे तो एक कम होता जाएगा, -1, -2, -3, इस तरीके से चलता चला जाएगा। बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है। आपको डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी आपकी बिट या डिजिट जो भी आप कहना चाहें
उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी बेस की पावर ऑफ वेट से जिसका वेट -1 से स्टार्ट होगा फॉर द बिट डिजिट इमीडिएटली फॉलोइंग द डेसिमल पॉइंट, यानी जो आपका पॉइंट है डेसिमल पॉइंट उसके इमीडिएटली बाद का डिजिट का वेट होगा -1, उसके बाद वाले डिजिट का वेट होगा -2, उसके बाद वाले का -3, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड हर बिट के चलते जाएंगे और इस तरीके से आपका जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद अगेन ऐड कर लेंगे और इस तरीके से हमारा रिजल्ट आ जाएगा, वो फ्रैक्शनल पार्ट होगा। इन दोनों को इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट को कंबाइन कर लेंगे तो हमारा न्यू बेस यानी डेसिमल नंबर में आपका आ जाएगा। जैसे हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के केस में कैसे करेंगे, मान लीजिए n आपका 1AF5.9AC है, तो यहाँ n क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पोर्शन ऑफ नंबर विच इज हियर 4। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट है, ये डेसिमल पॉइंट के पहले 1 2 3 4 डिजिट हैं तो आपका n 4 हो गया। तो पहला काम हो गया इंटीग्रल पोर्शन का कन्वर्जन। 1AF5 ये इंटीग्रल पोर्शन है, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया इस नंबर से। इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक एक नंबर उठाएंगे। ये आपका LSB है, 5 आपका LSB है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो इसकी पावर, इसका वेट हो जाएगा 0। बेस चूंकि ये नंबर हेक्साडेसिमल नंबर है तो बेस हो जाएगा 16, तो 5 को 16 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 5। इसी तरीके से दूसरा नंबर उठाएंगे f, दूसरी डिजिट उठाएंगे f और इसका वेट होगा 1, तो बेस एनी बेस 16 हो गई, तो 16 टू द पावर 1 करेंगे तो f को हेक्साडेसिमल में 15 से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो 15 इंटू 16 टू द पावर 1 16, तो 15 इंटू 16 करेंगे वो आ जाएगा आपका 240। इसी तरीके से नेक्स्ट डिजिट को उठाएंगे a, इसका वेट 16 टू द पावर 2 हो जाएगा, वेट 2 होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे 16 टू द पावर 2 से। a को हेक्साडेसिमल में 10 डिनोट करते हैं, तो 10 इंटू 16 टू द पावर 2 यानी 256, तो ये आपका आ गया 21560। फिर लास्ट डिजिट बचा 1, तो यहाँ 1 उठाया इंटू 16 टू द पावर 3, क्योंकि 1 का वेट क्या है 3, तो ये आपका हो गया 1 इंटू 4096, क्योंकि 16 टू द पावर 3 क्या होता है 4096, तो ये आपका आ गया 4096। इन सबको सम कर लेंगे तो सम करने पर आपका आ जाएगा 6901। ये आपका 1AF5 का डेसिमल इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, इक्विवेलेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेसिमल इज 690। फिर उसके बाद डेसिमल पोर्शन 0.9AC, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, एक एक डिजिट ये डेसिमल पॉइंट के बाद इमीडिएटली बाद उठाएंगे, तो 9 का वेट -1, तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे बेस, जिस बेस का नंबर है यानी 16 टू द पावर -1, 9 इंटू 16 टू द पावर -1 को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.5625। इसी तरीके से दूसरे डिजिट को उठाएंगे a का वेट हो जाएगा -2, तो 16 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। a आपका 10 है, 10 इंटू 16 टू द पावर -2 का मतलब 1/256, तो 10/256 सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 0.0390625। सिमिलरली लास्ट c को उठाएंगे, c का आपका वेट है -3, तो 16 टू द पावर -3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। c आपका 12 डिनोट करता है हेक्साडेसिमल में, तो 12 आ गया c की जगह। 16 टू द पावर -3 का मतलब हो गया 1/4096, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जाएगा 0.0029296875। उसके बाद इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपका फ्रैक्शनल पोर्शन आ जाएगा 0.6044921875, और इसको और ये जो इंटीग्रल पोर्शन आया है इसको जोड़ देंगे तो आपका फाइनल डेसिमल इक्विवेलेंट 6901.60449211875 आ जाएगा। ये आपका मैनुअल, जैसे आप बाई हैंड करते तो कैसे करते। अब इसी प्रोसेस को हम पाइथन में कैसे करेंगे, ये मैंने आपको माई फंक्शंस पहले ही एक फाइल क्रिएट की जा चुकी है, उसी में एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया नॉन डेसिमल बेस टू डेसिमल, और ये क्या पार्ट करता है n और
बेस। एन नंबर किस बेस में? बेस इसलिए स्पेसिफाई करना जरूरी है क्योंकि कई डिजिट्स तीनों नंबर सिस्टम में सेम होते हैं। जैसे 0 से लेकर के 1 ये बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल में भी सेम है, और 0 से लेकर के 7 तक ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में सेम है। तो आप नंबर मान लीजिए आपने दिया, उसमें केवल 0 से लेकर 7 तक डिजिट हैं, तो वो नंबर ऑक्टल में है कि हेक्साडेसिमल में है ये कैसे पता चलेगा? तो बिना, और चूंकि ऑक्टल को डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने का और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने का, दोनों में ही बेस की जरूरत होगी, क्योंकि बेस टू दी वेट करते हैं पावर और फिर उससे मल्टीप्लाई करते हैं डिजिट को, तो इसलिए बेस आपको स्पेसिफाई करना जरूरी है, राइट। अब इसमें पहला प्रोसीजर जो मैंने अभी पीछे आपको बताया बाय हैंड का, सेपरेट नंबर इनटू 2 पार्ट्स। पहला पोर्शन होगा इंटीग्रल और फ्रैक्शनल, इन दोनों पार्ट को अलग अलग करो। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट, ये कहां पर है, इसको मैंने पीओएस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ये पोजीशन देगा, ये ध्यान रखिएगा पोजीशन हमेशा नोटेशन के अकॉर्डिंग होती है स्ट्रिंग में। अगर नहीं मिलेगा, यानी कि आपने जो नंबर n पास किया है उसमें डेसिमल पोर्शन है ही नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, तो उस केस में आपका पीओएस में -1 आ जाएगा, और सिंपली आपको होल को क्या कर देना होगा, strn। अगर नहीं है पीओएस, अगर -1 नहीं है, इसका मतलब मिल गया, इसका मतलब आप n को स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए, और उसके बाद बिगिनिंग से लेकर के अप टू पोजीशन एक्सक्लूडिंग पोजीशन, क्योंकि वो पोजीशन तो आपकी डेसिमल की होगी, डेसिमल पॉइंट की, तो डेसिमल पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है, डेसिमल पॉइंट के पहले के जितने स्ट्रिंग में डिजिट होंगे वो आपको करना है, तो वो हमने कर लिया। फ्रैक्शनल पोर्शन क्या हो जाएगा, पीओएस आपका पोजीशन है डेसिमल पॉइंट की, तो उसके बाद के जो डिजिट हैं वो पीओएस +1 से स्टार्ट होंगे, वहां से स्टार्ट करके आगे मैंने कोई नंबर दिया, यानी अप टू एंड, यानी होल फ्रैक्शनल पार्ट आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, और उसको मैंने फ्रैक्शनल वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो ये आप देखेंगे, ये होल वेरिएबल इंटीग्रल पोर्शन को और फ्रैक्शनल वेरिएबल फ्रैक्शनल पोर्शन को स्टोर करेगा। एल्स मीन्स पोजीशन -1 के इक्वल है, यानी कि डेसिमल पॉइंट नहीं मिला, इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट आपने नहीं दिया, तो उस केस में सीधे सीधे जो नंबर आपका है वो पूरा का पूरा होल हो जाएगा और फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा। अब बाइनरी और ऑक्टल में तो सीधे आप कर सकते हैं, लेकिन हेक्साडेसिमल के केस में आपके 9 के बाद में लेटर्स आना शुरू हो जाते हैं, A B C D E F, और A को 10 नहीं लिखते, मतलब नंबर में 10 नहीं लिखते हैं, A लिखते हैं। लेकिन जब आप कन्वर्जन करोगे तो आपको A की जगह 10 चाहिए होगा, B की जगह 11 चाहिए होगा, C की जगह 12 चाहिए होगा, अभी जैसे हम लोगों ने देखा। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए एक वेरिएबल हमने लिया है, डिक्शनरी वेरिएबल हेक्सा। वो क्या कर रहा है, आपके जो डिजिट्स हैं, हेक्साडेसिमल डिजिट्स, सिंबल्स, उनको डिजिट्स में मैप कर रहा है। यानी A की के लिए वैल्यू 10, B के लिए 11, C को 12 मानते हैं, D को 13, E को 14 और F को 15। ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का है, तो ये हमने कर लिया। इसके बाद एक लेटर्स लिस्ट बनाई और उसमें हेक्साडेसिमल के सारे लेटर्स जो आ सकते हैं A B C D E F वो कर लिया। एक वेरिएबल कितने लेटर्स हैं, इंडेक्स डिजिट, ये आपका एक डिक्शनरी वेरिएबल बनाया, जिसमें हम क्या करेंगे, एक एक डिजिट जब फ्रैक्शनल होल नंबर का, इंटीग्रल पोर्शन का जब हम एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसका वेट निकालने के लिए वो किस इंडेक्स पर है ये हमको चाहिए होगा। तो उसके लिए हमने डिक्शनरी बनाई कि हम उसकी इंडेक्स और उस इंडेक्स पर कौन सा डिजिट है ये इस इंडेक्स अंडरस्कोर डिजिट वेरिएबल में स्टोर करेंगे। इसी तरीके से पास किए गए नंबर का जो फ्रैक्शनल पोर्शन है, उस फ्रैक्शनल पोर्ट पर हर डिजिट किस इंडेक्स पोजीशन पर है, ये इंडेक्स अंडरस्कोर डिजिट अंडरस्कोर फ्रैक्शनल इस डिक्शनरी वेरिएबल में आएगा। इनिशियली दोनों को एम्प्टी डिक्शनरी से इनिशियलाइज कर दिया।
इंडेक्स एक और वेरिएबल लिया, स्टार्टिंग में वो 0 है। तो दोनों के लिए अलग अलग करेंगे, मतलब पहले फ्रैक्शनल पार्ट के लिए इंडेक्स बनाएंगे, डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, उसके बाद फ्रैक्शनल पोर्शन के लिए करेंगे। तो इंटीग्रल पार्ट के लिए कैसे करेंगे? इंटीग्रल पोर्शन आपका strn होगा, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, j और इंडेक्स डिजिट इंडेक्स इज इक्वल्स टू j आपकी 0 से शुरुआत होगी और strn में एक एक जो लेटर हैं उनकी इंडेक्स, ये इंडेक्स की हो गई, क्योंकि आपका इंडेक्स अंडर स्कोर डिजिट ये डिक्शनरी है, तो ये इंडेक्स की हो गई और उसकी वैल्यू क्या हो गई, जे। ये आपकी जे क्या है, इंडेक्स 0। तो पहला जो आपका लेटर मिलेगा वो जे में स्टोर होगा और उसकी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगी, और इस तरीके से इंडेक्स को 1 1 इंक्रीमेंट करते गए। इसी तरीके से फ्रैक्शनल वेरिएबल में किया, ठीक है। फ्रैक्शनल में आपका किया, फ्रैक्शनल में भी यही काम किया, लेकिन इस बार डिक्शनरी दूसरी है, इंडेक्स को री इनिशियलाइज कराया, क्योंकि सेम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस लूप में इंडेक्स मॉडिफाई हो गया होगा, तो यहाँ पर किया और उसको के कर दिया, फॉर के, और इंडेक्स प्लस इज इक्वल्स टू 1। इस तरीके से हमारे पास आ गया। यहाँ पर हमने n किया है, आप होल भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप आ जाइए, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने होंगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपका होल पोर्शन में वेट असाइन होगा। तो len कीवर्ड, len फंक्शन के थ्रू हम कितने डिजिट्स हैं कर सकते हैं। तो होल यानी इंटीग्रल पोर्शन में कितने डिजिट्स हैं, डिजिट्स अंडरस्कोर होल कर दिया। उसके बाद चेक किया, अगर फ्रैक्शनल पोर्शन 0 नहीं है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट मौजूद है, तो डिजिट्स अंडरस्कोर फ्रैक्शनल निकाला, हो जाएगा len फ्रैक्शनल। अदरवाइज डिजिट्स फ्रैक्शनल 0 कर दिया। तो हमारे पास दोनों आ गए, दो वेरिएबल, ये डिजिट्स अंडरस्कोर फ्रैक्शनल और डिजिट्स अंडरस्कोर होल। तो होल पार्ट में यानी इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं और फ्रैक्शनल में कितने डिजिट हैं, इनको हम यूज करेंगे हेक्साडेसिमल के केस में और बाइनरी ऑक्टल सभी के केस में वेट के लिए। नाउ कन्वर्ट नाउ टू डेसिमल बाय अप्लाइंग करस्पॉन्डिंग वेटेज टू ईच डिजिट। हर डिजिट का जो वेट है उसको असाइन करेंगे। सम w इज इक्वल्स टू 0, ये आपका होल के लिए सम हमने किया एक वेरिएबल। इसमें पहले चेक किया, अगर बेस 16 नहीं है, अगर बेस 16 नहीं है तो आपको ए बी सी डी ई एफ की मैपिंग और उनको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आप बाइनरी ऑक्टल के लिए सिंपली क्या कर लीजिए, होल डिजिट्स अंडरस्कोर होल में जितने डिजिट्स हैं उनके लिए लूप चलाइए, क्या करिए, परसेंटेज 10 कर दीजिए। देखिए रिमाइंडर आपका पॉसिबल होगा जब आपका लेटर नहीं होगा, नंबर होगा। क्योंकि होल पहले स्ट्रिंग था तो मैंने रिमाइंडर निकालने से पहले इंट कर दिया, इन फंक्शन यूज कर लिया और उसके बाद परसेंटेज 10 किया। तो ये आपका क्या करेगा, राइट मोस्ट डिजिट दे देगा। राइट मोस्ट डिजिट का मैंने आपको पहले ही बताया कि उसकी जो है वेट कितना होता है, 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। और आई फॉर लूप में चल रहा है, रेंज फंक्शन यूज किया तो इनिशियल वैल्यू आई की होगी 0। तो ये आपका डी जो डिजिट आया उसको मल्टीप्लाई किया किससे, बेस टू द पावर वेट से। तो पीओडब्ल्यू फंक्शन यूज किया, बेस जो भी आपने पास किया और आई 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 बढ़ता जाएगा। और ये जो आपका वेटेड नंबर आया इसको सम अंडरस्कोर w में रिकरेंसली ऐड कर दिया। उसके बाद d को फिर से मॉडिफाई कर दिया, क्यों, क्योंकि एक बिट आ गई तो अब कोशेंट हमको फिर से इसी के लिए करना है, तो कोशेंट के लिए इंटीजर डिवीजन कर लिया, अगेन होल नंबर को पहले इंट में कन्वर्ट कर दिया और इस तरीके से ये लूप चलेगा। ये आपका तब होगा जब बेस 16 नहीं है, यानी बाइनरी और ऑक्टल के लिए। लेकिन अगर बेस 16 हो जाए तो लूप तो सेम चलेगा, उतनी बार ही चलना है। अब आपको चेक करना पड़ेगा
कि ये जो इंडेक्स अंडरस्कोर डिजिट डिक्शनरी है इसमें पहला आई 0 होगा यहाँ पे। तो पहला वाला आपका जो डिजिट है वो लेटर है क्या, वो कैसे चेक करेंगे कि आप की देंगे आई के फॉर्म में, तो वहाँ पर इंडेक्स आपने दिया हुआ है। यहाँ पर जब आपने ऐड किया है तो यहाँ पर इंडेक्स दिया है 0 से और एक एक कैरेक्टर दिया हुआ है। तो ये आपका क्या करेगा, यहाँ पर ये 0 दे देगा। तो इंडेक्स अंडरस्कोर डिजिट 0 का मतलब हो गया पहला वाला नंबर, पहला लेफ्ट से आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग लेफ्ट से राइट स्कैन होती है लूप में। तो आपका यहाँ पर जो भी पहले नंबर पर डिजिट होगा, जैसे हमारे इस एग्जांपल के केस में 1 हो जाएगा, ये आपका इंडेक्स अंडरस्कोर डिजिट 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर चेक किया कि लेटर्स है क्या। अगर लेटर्स है तो उस लेटर का डिजिट इक्विवेलेंट क्या है, यानी कि वो लेटर हम हेक्सा डिक्शनरी को देंगे और वो हमको उसका इक्विवेलेंट डिजिट देगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अगर लेटर्स है, लेटर्स लिस्ट में है, लेटर्स लिस्ट इसीलिए ABCDEF ये आपका दिया, अगर इसमें है तो आप क्या करो, हेक्सा डिक्शनरी में ये जो इंडेक्स डिजिट आई आया है जो कि एक लेटर है, ये लेटर है हाईलाइटेड, इस लेटर को हेक्सा डिक्शनरी को अगेन दिया, तो हेक्सा डिक्शनरी ने उस लेटर के इक्विवेलेंट जो डिजिट था वो डी कर दिया। अगर ये नहीं है तो सिंपली जो इंडेक्स अंडरस्कोर डिजिट आई है वो एक्चुअल में स्ट्रिंग होगा, तो उसको इंट में कन्वर्ट कर लिया। तो पहले केस में 1 होगा तो स्ट्रिंग वाला 1 इंट को दिया जाएगा, D1 आ जाएगा। इस तरीके से हमने डिजिट को डी में डिजिट कर लिया। अगर लेटर है ABCDEF तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डिजिट है 10 11 12 13 14 15 वो डी में आ जाएगा, और अगर डिजिट नहीं लेटर नहीं है तो डायरेक्टली वो डिजिट आ जाएगा। एक बार डिजिट इक्विवेलेंट आ गया तो आप डी को मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके, बेस की पावर से। अब बेस की पावर यहाँ पर क्या होगी, क्योंकि पहला आप डिजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए 1 का वेट क्या है, 1 का वेट 3 है, और ये 3 कैसे आएगा, जो डिजिट्स नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 4 उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। लेकिन ये तो इसके लिए हुआ, अगर ए के लिए करेंगे तो 4 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, एफ के लिए 4 में से 3 एंड सो ऑन। तो इसी को यहाँ पर हमने आई के साथ में कंबाइन कर दिया है कि होल डिजिट्स ये n हो गया, -1 किया लेकिन साथ में आई, तो पहले वाले डिजिट के लिए आई 0 होगा तो ये केवल 1 हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए आई 1 होगा तो ये -1 यानी 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा डिजिट्स होल, तीसरे के लिए 3 से एंड सो ऑन। और इस तरीके से हम करस्पॉन्डिंग वेट कैलकुलेट करके उसको बेस की पावर में रखेंगे, ये आपको रिजल्ट रिटर्न करके देगा, डी से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरीके से W आ जाएगा हेक्साडेसिमल के केस में। अगेन हम ये कर देंगे सम, और ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि सारे डिजिट्स आपके एक्सट्रैक्ट नहीं जाते हैं। और इस तरीके से हमारा इंटीजर पोर्शन कन्वर्ट हो गया जैसा आपको यहाँ बताया था। सेम लॉजिक आपका फ्रैक्शन के केस में भी होगा। बेस अगर 16 नहीं है तो यहाँ पर डिजिट्स होल की जगह पहला चेंज फ्रैक्शनल पोर्शन में कितने डिजिट्स हैं, और ये आपका शुरुआत होगी क्योंकि वहाँ होल के केस में हमने लेफ्ट से राइट डिजिट स्कैन किया, डेसिमल पॉइंट के बाद के डिजिट हम राइट से करेंगे, तो इसलिए वहां पर माइनस जो आपका उल्टा लूप चलेगा। स्टार्टिंग करेंगे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, कब तक करेंगे 0 तक, और -1 से उसको स्टेप साइज करते चले जाएंगे। तो फ्रैक्शनल में मान लीजिए 3 डिजिट्स हैं तो आई में 3 आ जाएगा। इसमें अगेन यही किया, क्योंकि बेस आपकी 16 नहीं है तो ये आप सिंपली क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर निकाल सकते हैं, फिर बेस की माइनस पावर आई कर दिया, जो कि रिमाइंडर में हमेशा राइट वाला डिजिट आता है। तो आपके यहाँ केस में सपोज राइट में ये हेक्साडेसिमल नहीं होता तो सी की जगह कोई और नंबर 4 होता, तो 9
ए को छोड़ दिया, 924 अगर नंबर होता तो इसको परसेंटेज चेंज करते तो ये क्या जाता 4, और इसका वेट कितना होता -1 -2 -3। ये -3 क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन दिस डेसिमल पोर्शन। तो वही काम यहाँ पर हमने किया है, -i कर दिया बेस टू द पावर -i। तो ये आपका क्या करेगा, i शुरुआत में डिजिट अंडरस्कोर फ्रैक्शनल होगा, तो फ्रैक्शनल में 3 डिजिट्स हैं, तो लास्ट वाले डिजिट की वेटेज होगी 10 टू बेस टू द पावर -3। तो i माइनस करने से इसका करस्पॉन्डिंग वेट आ गया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, आपका वेटेड नंबर आ गया, उसको सम कर लिया सम अंडरस्कोर f में फ्रैक्शनल पोर्शन में, और d को अगेन कोशंट में डिवाइड कर दिया फ्रैक्शनल से। इस तरीके से आपका ये लूप चलेगा बाइनरी ऑक्टल के लिए। उसके बाद आपका क्या है, अगर बेस 16 हो जाए तब क्या करेंगे, तब आपका फ्रैक्शनल पोर्शन हो गया और बेस 16 है, तो उस केस में आपका -1 से शुरुआत होगी, थोड़ा सा ऊपर वाले से अलग करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले में सारे डिजिट थे तो आप परसेंटेज से कर सकते हैं, लेकिन हेक्साडेसिमल में सारे डिजिट नहीं होंगे तो आपका परसेंटेज काम नहीं करेगा, ए परसेंटेज 10 काम नहीं करेगा, लेटर है ए, तो इसलिए यहाँ पर हमने परसेंटेज नहीं यूज़ किया। अगेन यहाँ पर जैसे ऊपर हमने चेक किया था इंडेक्स अंडरस्कोर डिजिट अंडरस्कोर फ्रैक्शनल आई, चेक किया क्या वो लेटर्स है, अगर लेटर्स है तो उस लेटर का डिजिट इक्विवेलेंट क्या होगा, वो हेक्सा डिक्शनरी से बिल्कुल ऊपर की तरीके से निकाल लिया। नहीं तो अगर लेटर नहीं है तो सिंपली उसका इंट फंक्शन से इंटीजर इक्विवेलेंट डी में स्टोर कर दिया। अब आपका ये डी आ गया, ये बेस कर दिया, इसको वेट से मल्टीप्लाई किया पीओ -1, क्योंकि इस तरीके से हम देखिए यहाँ पर हमने डिजिट्स फ्रैक्शनल केवल लिखा है रेंज में, तो ये आपका स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होगा और डिजिट्स अंडरस्कोर फ्रैक्शनल -1 तक ये लूप जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पीओ यूज कर रहे हैं और पीओ को पहले ही -1 कर दिया है, तो इससे हमारा पहला डिजिट आ जाएगा। ठीक है, पहला डिजिट आ जाएगा तो उसकी वेट पीओ -1 है, बेस की पावर कर दी और फिर उस डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया, वो एफ आ गया, उसको सम अंडरस्कोर एफ में रिपीटेडली ऐड कर दिया। और पीओ को क्या कर देंगे, जैसे जैसे दूसरे डेसिमल पॉइंट डिजिट की ओर जाएंगे तो पीओ 1 से कम होता जाएगा, तो पीओ को -1 कर दिया। फाइनली जब ये लूप पूरा हो जाएगा तो ये आपका फाइनल इक्विवेलेंट आ गया, होल यानी इंटीग्रल पोर्शन और फ्रैक्शनल पोर्शन का सम, और इसको रिटर्न कर लिया। अब ये आपका माई फंक्शंस मॉड्यूल है, तो इसमें मेन नहीं है, आप इसको रन करेंगे तो आपका कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, सिंपली ये मॉड्यूल को रन कर देगा। ठीक है, अब आप मेन में जाइए, मेन में आप देखेंगे मैंने सिंपली एक और चॉइस बढ़ा दी है, छठी, कन्वर्ट अ बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल नंबर इनटू डेसिमल। ठीक है, बाकी पूरा प्रोग्राम सेम है, यहाँ चॉइसेस की संख्या बढ़ गई तो 6 कर दिया 5 की बजाय, रेंज को 6 की जगह 7 कर दिया, और एक और एलिफ स्टेटमेंट बढ़ा दिया, CH अगर 6 हो यानी चॉइस 6 हो तो हम पहले यूजर से नंबर रीड करेंगे, एंटर अ नंबर इन बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल सिस्टम इंक्लूडिंग फ्रैक्शनल पोर्शन, इंक्लूडिंग फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, उसके बाद हम ये नंबर किस बेस में है, एंटर बेस ऑफ द एबव नंबर, एंटर 2 फॉर बाइनरी, 8 फॉर ऑक्टल, 16 फॉर हेक्साडेसिमल। उसके बाद हम ये जो मॉड्यूल था माई फंक्शन जो कि आपका डेसिमल इक्विवेलेंट रिटर्न करता है, ये माई फंक्शंस मॉड्यूल, इसका नॉन डेसिमल बेस टू डेसिमल फंक्शन कॉल कर लेंगे एन बेस पास करके, जो मैंने अभी पीछे समझाया है, ये आपका कंप्यूट करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट कर देगा। अब इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, मेनू आ गया, चॉइस आप करिए 6 में पूछेगा एंटर अ नंबर। अब यहाँ पर हम जो नंबर एंटर करने जा रहे हैं वो नंबर हम वही नंबर एंटर करेंगे जो अभी हम लोगों ने देखा है। कौन सा नंबर है, 1AF5। तो पहले यहाँ पर आप करिए
1AF5.9AC एक बार चेक कर लेते हैं। 1AF5.9AC, ठीक है। तो ये आपका नंबर है। ये किस बेस में है? ऑब्वियसली हेक्साडेसिमल यानी 16 में है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, एक लाइन पर आ जाएगा। तो अब आपका इक्विवेलेंट क्या है आप देख लीजिए। ये 6901.6044921875 है, और यहाँ मैनुअल करने पर क्या रिजल्ट आया था? 6901.6044। सेम रिजल्ट आपका फंक्शन के थ्रू मिला। तो इस तरीके से ये बहुत ही जनरल प्रोग्राम है। आप बिना फ्रैक्शन पोर्शन के किसी भी बाइनरी नंबर को उसका इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम ऑक्टल को भी कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल को भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन इंक्लूड करने से बिल्कुल एक जनरल फंक्शन बन गया। ठीक है, करिए इसको कोशिश, और कुछ प्रॉब्लम हो तो वी विल डिस्कस अगेन। थैंक यू।